नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, अपने व्यक्तिगत कर्मों के कारण लोगों को संतों से अक्सर दूर ही रहना पड़ता है। ये किस तरह होता है, इसके भिन्न भिन्न तरीके हैं। जब मिलने का समय पूरा हो जाता है तो वियोग अवश्य ही होगा। महाराज जी नज़दीक आए लोगों को हमेशा भगा देते हैं, क्योंकि मोह तो दोनों तरफ ही व्याप्त होता है। वहीं पर दूसरी तरफ महाराज ये भी कहते कि हम अपने एक भी भक्त को अपने से अलग होने की अनुमति नहीं देंगे। महाराज जी के ही अनन्य भक्त रहे रामदास ने अपने एक मित्र के बारे में अपनी पुस्तक में जिक्र किया है। रामदास ने कहा कि मेरे उस मित्र ने महाराज जी की गाती हुई आवाज़ को टेप में रिकॉर्ड किया था, परंतु जिस दिन रिकॉर्ड किया था उसी दिन महाराज जी ने उससे यह कहा था कि तू 2 साल तक इसे किसी को भी मत सुनाना। रामदास नहीं जानते थे कि महाराज जी ने 2 वर्ष क्यों कहा, परंतु कालांतर में घटना उनको समझ में आई तब जब उस घटना के ठीक 2 वर्ष बाद ही महाराज जी ने अपनी परम मानवीय लीला को समेट लिया और महासमाधि ले ली। तब रामदास समझ गए कि महाराज जी ने इन 2 वर्षों का इंतजार करने के लिए क्यों कहा था। महाराज जी अपने किसी भी भक्त को ना तो अपने से बिछड़ने देते हैं, ना ही कभी खुद को उनसे दूर कर पाते हैं, परंतु फिर भी समय समय पर दोनों के बीच में एक दूरी जरूर बना देते हैं। इसी दूरी के कारण एक भक्त विचलित होता जाता है। और आप लोग भी जो महाराज जी की भक्ति करते हैं, अगर कभी कभी आपको महाराज जी से यह लगता है कि बाबा मेरी नहीं सुन रहे हैं, महाराज जी मेरी बात को नहीं देख रहे हैं क्या, तो वह समय वह होता है दोस्तों जब महाराज जी स्वयं ही आपके और अपने बीच में एक दूरी बना देते हैं। और यह सब कुछ करने के पीछे महाराज जी का मुख्य उद्देश्य आपके भौतिक आवरण यानी कि मानवीय शरीर की जड़ता को काटना होता है। ये मनुष्य का शरीर जब किसी आसक्ति में आ जाए, चाहे वह माया के अंदर हो चाहे वह माया के बाहर हो, यहाँ मनुष्य शरीर को किसी भौतिक वस्तु से भी आसक्ति हो सकती है, तो वहीं पर दूसरी ओर किसी अलौकिक शक्ति से भी आसक्ति हो सकती है। और उस आसक्ति के कारण जब उस जीव आत्मा को चेतना का परम ज्ञान मिलता है और उसका समय जब इस शरीर को त्यागने का आता है, तो वह जिद कर लेती है कि मुझे इसी शरीर में रहना है और मेरे सामने मेरे गुरु मेरे महाराज जी को भी अपने उसी शरीर में रहना है। वो भूल जाती है कि जिस तरह से हवा कभी सुगंधित होती है तो कभी बासी भी होती है, बिल्कुल ठीक उसी तरह से जीवात्मा एक शरीर को धारण भी करती है तो दूसरे ही समय में जीवात्मा शरीर को त्याग भी देती है। बाबा जी ने जब महासमाधि ली उसके कुछ दिनों पहले ही महाराज जी के मुखमंडल के ऊपर व्यथा के चिन्ह उभर आए थे। बाबा हर किसी को किसी न किसी रूप में संकेत देने लगे थे कि तुम्हारे मेरे बीच में दूरियां ही अच्छी हैं, क्योंकि भक्त के साथ में ज़्यादा हुई नज़दीकी के अंदर न तो बाबा अपने महाप्रयाण को संपादित कर पाते और ना ही कोई भक्त उन्हें संपादित करने देता। और उसका परिणाम यह होता कि आज महाराज जी शरीर यहीं पर होते, लेकिन प्रकृति के नियम बिगड़ चुके होते। तो महाराज जी स्वयं भी तो इस प्रकृति के लाडले हैं, इसी कारण से बाबा इस प्रकृति के विरुद्ध भी कुछ नहीं करने वाले। हाँ, अपने भक्त के भौतिक जगत के अंदर मचने वाली हलचलों को जरूर महाराज जी शांत करते हैं अपनी लीलाओं से और अपनी दिव्य ऊर्जाओं से। जब महाराज जी शरीर त्यागने वाले थे, उन्हीं आखिरी दिनों में एक विचित्र सी घटना घटी थी। श्री कैंची धाम में एक भारतीय भक्त वहाँ पर आकर पूजा किया करता था और महाराज जी के सामने पूजा करते हुए ज़ोर ज़ोर से राम राम कहने लगता और थोड़े ही समय बाद में वह भक्त बेहोश हो जाता। और पता नहीं क्यों वह भारतीय भक्त कैंची धाम के अंदर ही एक कमरा लेकर रहने भी लगा था। यानी कि पहले तो वह भक्त समय समय पर कैंची धाम आया करता था, परंतु महाराज जी के शरीर त्यागने के कुछ दिनों पहले से ही वह कैंची धाम में अपना एक स्थायी परंतु अस्थायी निवास करके वहीं पर रहने लगा। आप यूँ कह सकते हैं कि भक्त भगवान के पास आना चाहता था और भगवान भक्त के पास रहना चाहते थे। ऐसी विकट परिस्थिति वो भक्त और महाराज जी के बीच में बन गई थी। फिर एक दिन संध्या के समय महाराज जी अचानक ही उसके कमरे में चले गए। जब बाबा वहाँ पर गए तो भक्त अकेला नहीं बल्कि अनेक अन्य भारतीय और विदेशी भक्तों से घिरा हुआ था और शायद उस कमरे में इतनी ज़्यादा अत्यधिक भीड़ थी जिसके कारण वह भक्त तो स्वयं ही दिखाई नहीं दे रहा था। महाराज जी ने खड़े होकर एक उड़ती नज़र सभी भक्तों पर डाली, परंतु वह बाबा को दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन कमर पर हाथ रखे हुए बाबा ज्यों ही वापस मुड़ने लगे, तभी पीछे से भक्तों के बीच में से एक जोर की आवाज़ आई, हे नाथ। उस समय उस भक्त को भी यह ज्ञात नहीं था कि ये क्या हो रहा है। शायद उसे पूर्वाभास हो गया था कि निकट भविष्य में क्या होने वाला है, और उसी भविष्य के प्रतिबिंब को देखते हुए वह भक्त उस समय चित्कार कर रहा था। महाराज जी वापस आकर उसके पास बैठ गए और वहीं पर उसके पास काफ़ी समय तक बैठे रहे। हर किसी को आभास हो गया था कि कुछ तो अजीब घटने वाला है, परंतु कोई ये कयास नहीं लगा पाया कि सचमुच में वास्तव में होने वाला क्या है। महाराज जी जल्द ही
अपनी भौतिक लीला को समाप्त करने वाले थे और वह भक्त महाराज जी की उस ऊर्जा को भली भांति भांप रहा था। यहाँ पर एक भक्त दूर नहीं होना चाहता, लेकिन महाराज जी दूर करना चाहते हैं, क्योंकि महाराज जी का उद्देश्य तो दोनों ही तरफ के जीवों को एक मोह से बचाना होता है। बाबा स्वयं को अपने भक्त के मोह से बचाना चाहते और भक्त को अपने स्वयं के मोह से बचाना चाहते, क्योंकि महाराज जी जानते हैं कि आपका जो साथ है वह इस जन्म का नहीं बल्कि अनेक जन्मों का है। अगर आप अपने गुरु के साथ उनके विश्वास के अंदर इसी जन्म के अंदर बंधे रह गए तो फिर आने वाले समय की आगे की यात्रा का आखिर होगा क्या। इस घटना से आप यहाँ पर यह भी समझ सकते हैं कि महाराज जी एक भक्त से दूरी स्वयं ही बनाते हैं। आपको अगर बाबा से दूरी का एहसास हो, आपको लगे कि महाराज जी शायद मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं, महाराज जी मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं या मेरी प्रार्थना बाबा तक नहीं पहुंच रही है, तो उस परिस्थिति के अंदर आपको यह समझना होगा कि यह जो दूरी है यह अच्छी है। अच्छे के लिए ही महाराज जी एक दूसरे के मोह से बचाने के लिए इस दूरी का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, मान लीजिए कि आप एक जगह पर किराए के घर में रहते हैं और आपके जो नज़दीकी पड़ोसी हैं वह भी किराए के घर में ही रहते हैं। अनेक वर्षों तक साथ रहने पर आपके पड़ोसी के साथ में बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठता हो जाती है। यहाँ तक कि वह घनिष्ठता तन मन और धन के ऊपर उठकर आत्मिक स्तर पर चली जाती है। ऐसे स्थिति के अंदर एक दिन अचानक से आपकी नौकरी का स्थानांतरण हो जाता है और आपको वो जगह खाली करके अब नए शहर में जाना होता है। उस समय जब आपको घर खाली करना होता है तो दोनों ही पक्षों के अंदर व्यथा के भाव आ जाते हैं। यद्यपि आप खाली इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि आपका किराए का घर था और सामने वाला वहाँ रहते हुए भी ये जानता है कि उसका भी किराए का ही घर है। आज आप खाली कर रहे हो, कल उसे भी खाली करना होगा, लेकिन फिर भी आप दोनों का जो एक दूसरे के प्रति मोह उत्पन्न हो जाता है, उस मोह के कारण न तो आप वहां से जाना चाहते हो, ना ही वो पड़ोसी आपको जाने देना चाहता है। ऐसी स्थिति के अंदर दोनों ही एक ऐसे पक्ष में पहुंच जाते हैं जहां पर वास्तविकता तो ये है कि दोनों का घर किराए का है, लेकिन दोनों ही पक्ष अपने सीमित अस्तित्व को असीमित मान लेते हैं और इसी भाव से बचाने के लिए महाराज जी आपके और अपने बीच में दूरी बनाते हैं। जिस प्रकार आप वो किराए का घर खाली करने के बाद भी अपने उस मित्र से दूर नहीं होते हैं, बल्कि समय समय पर उसके साथ में फ़ोन पर वार्तालाप करते रहते हैं और कभी आने वाले समय में अगर मौका मिले तो फिर से रूबरू होते हैं, फिर से मुलाकात भी करते हैं और पूरे जीवन पर्यंत आप न तो उनके हृदय से निकलते हैं, ना ही वो आपके हृदय से निकल पाते हैं। यानी आपका जो उनके साथ में जो साथ होता है वह तो दूर रहते हुए भी बिल्कुल ठीक उसी अवस्था में होता है जिस अवस्था में आपका नज़दीक रहते हुए हुआ करता था। तो यही बात महाराज जी और आपके यानी कि भक्त के बीच में लागू होती है। जब बाबा से आपको दूरी महसूस हो तो वह दूरी अच्छी है। क्यों? क्योंकि वह दूरी वास्तव में दूरी है ही नहीं, वह दूरी तो महाराज जी स्वयं को और आपको एक दूसरे के इस भौतिक मोह से बचाने के लिए लेकर आते हैं। इसलिए अपने जीवन के अंदर जब भी आपको लगे कि बाबा तक आपकी बात नहीं पहुंच रही है या आपको लगे कि महाराज जी की तरफ से कहीं आपके बीच में दूरी तो नहीं हो गई है, तो उस समय अपनी आत्मा के अंदर एक बल को उत्पन्न कीजिए और इस बात को ग्रहण कीजिए कि वास्तव में तो आप दोनों और ज़्यादा घनिष्ठता से साथ हैं, क्योंकि ये दूरी आप दोनों को एक दूसरे के मोह से बचाने के लिए आई है। जिस तरह महाराज जी का आशीर्वाद, उनकी कृपा सदैव आपके लिए अनुकूल होती है, ठीक उसी तरह महाराज जी और आपके बीच की दूरी वास्तव में तो आपके लिए अनुकूल ही होती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अब आप कभी महाराज जी से स्वयं के बीच में दूरी महसूस ही नहीं करेंगे। आशा करते हैं आज का ये खास विशेषांक आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को जाने से पहले लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके साथ ही दोस्तों आप इंस्टाग्राम पर हमारे पेज हनुमान सेवा परिवार को सर्च करके वहां भी फॉलो कर लीजिए और हमारे परिवार का अभिन्न हिस्सा बन जाइए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही दिव्य अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।